बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी वफादारियां तब्दील करने का मौसम बज़ाहिर लगता है कि आन पहुंचा है। फसली बटेरे इस मुश्किल वक्त में आते ही तितर बितर होने लगे हैं। शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह का मुहासरा तो हो चुका है, मगर अब देखना यह कि क्या दोबारा से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है और कितना इम्कान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ सख्त मालियाती सूरत हाल और PDM हुकूमत की कफ़ायत शुआरी की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर वो कहाँ पर उड़न छू हो चुकी है। हुकूमत ने अरकान पार्लियामान की तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तसर जो रकम थी उसमें इजाफा करके 91 अरब रुपए कर दी है। क्या मुल्की मैशत डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुकी है? पाकिस्तान की सियासत और मैशत दोनों के हवाले से आज प्रोग्राम मुकाबले के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो लाहौर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो TV पर बज़ाहिर सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है खुदा न ख्वास्ता हम किसी ऐसे जंग के माहौल के अंदर हैं कि आपको हर एक सेकंड के बाद लगता है कि न जाने कहाँ पर क्या हो जाएगा, और इस वक्त लाहौर के अंदर वो सूरत हाल में बनती हुई नजर आ रही है। जी, अभी इत्तलाएं तो दोपहर शाम से ही ये चल रही हैं और बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल की जा रही है। और जो ये आप वीडियो दिखा रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, ये कई दर्जनों के हिसाब से ये गाड़ियाँ चल रही हैं, मगर अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया। तो मेरे 4-5 घंटे से ये सिलसिला जारी है। और ये क्योंकि अनाउंस कर दिया गया था कि वहाँ पे 25-26 जो है ऐसे लोग 40 लोग ऐसे वहाँ पे हैं ज़मान पाक में जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फौजी जो अमलाक है उनके ऊपर आग लगाने में और वहाँ पे शरपसंदी करने के अंदर। तो इसलिए उनको गिरफ़्तार किया जाना है। हालांकि इमरान खान ने का जो जिस तरह उन्होंने पहले भी गिरफ़्तार होने से पहले एक ट्वीट कर दी थी कि अगर आपने, और उनको इतला ठीक थी कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, कि आप अगर करना चाहें मुझे वारंट दे दें, मैं गिरफ़्तारी दे दूँगा। तो जो बाद में जब हुआ तो उनके वो काम आई। तो इसमें भी उन्होंने एक बड़ी सेफ सी जो है ना अपनी बयान पहले इशू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि आप कहते हैं दहशतगर्द मेरे घर पर छुपे हुए हैं और इसको बहाना बनाकर घर पर दावा बोलना चाहते हैं। आप एक महज़ब तरीके से वारंट लेकर आएँ, सर्च करें, बल्कि हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि दहशतगर्दों से ख़तरा तो मुझे है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट तो आई है, मगर अभी तक ये दिखाया ज़्यादा जा रहा है, अभी तक गिरफ्तारियां हुई नहीं हैं। और अभी तक वो घर के अंदर, अब इस वक्त उनके लिए मेरा नहीं ख्याल है जाना कोई वहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो TV की ख़बरों से और नामा निगारों से और वहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, रिपोर्टर हज़रात वहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। और जितनी वहाँ पे पुलिस की फ़ोर्स है, अगर वो वहाँ पे अंदर जाना चाहें उनके घर में और वहाँ से कोई उनकी गिरफ्तारी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब पता नहीं, ये तो जब होगा तो तब होगा, तो उस पर ऊपर तबसरा करेंगे। अभी ये एक लाइव सिचुएशन है तो उस पर अभी क्या तबसरा करना चाहिए। मगर तबसरा ये है कि अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता है इमरान खान को और वो मुश्तबा अफराद के अलावा जो है, पता नहीं वहाँ मुश्तबा अफराद हैं या नहीं है, मगर इतनी दावा है जियो फेंसिंग कर चुके हैं, वहाँ पर मौजूद हैं लोग, दावा है। बहरहाल दावा वो उसमें है, मगर कई दफ़ा होता है जब 5-7 घंटे हो गए हों और इतनी उसकी तशहीर कर दी गई हो। मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हूँ और मुझे पता हो कि मेरी फुटेज भी मौजूद है और मैं इन्वॉल्व भी था, तो मैं 2 मिनट से पहले दौड़ जाऊँ। और वो दौड़ना मुश्किल काम नहीं होता, जितनी मर्ज़ी आप, ये कोई पुलिस की फेंसिंग है ना, तो वहाँ पे अगर बहरहाल अभी तक हुआ नहीं है। 2-4 घंटे से ये सिलसिला चल रहा है कि अभी पकड़ा, जो नहीं पकड़ा तो हो सकता है ना ही पकड़ा जाए, ना ही उस ज़मान पार्क के अंदर जाया जाए, और हो सकता है कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए, हो सकता है डराना धमकाना ही स्ट्रेटजी हो सकता है। नहीं, बातचीत नहीं, मतलब एक साइकोलॉजिकल बात तो है ना इसमें। इस वक्त आप देखें कि पूरा जो खौफ दहशत की सूरत हाल तो है पूरे पाकिस्तान में है उसकी, और उसके साथ ये अकेला इमरान खान के नहीं हो रहा, वो जो पकड़ दकड़ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जारी है। और इस वक्त जो माहौल बन गया है वो बड़ा ही, उसके अंदर एक क्लियरली ये पैगाम दे दिया गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस है और इस तरह के लोगों को नहीं। और तो सारा दिन मजम्मती बयान चलते रहे। ऑफ कोर्स जो है
यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तानी के मतलब ज़रा भी कोई नेक जज्बात रखता जो ये कहे कि इन अमलाक को जलाना जो है वो किसी ठीक तौर था, पे ठीक था, किसी गलत तौर पे नहीं भी सब, ठीक था। तो बाकी ये ज़रूर है कि इतनी जो हैरानगी का इजहार किया जा रहा है उस पर ज़रूर हैरानगी होती है, क्योंकि ये बड़ा माहौल बड़े अरसे से बनाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा था इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके अंदर भी जिस तरीके से की गई एक प्रोवोकेशन थी। तो अभी पता नहीं, बस मैं जो और आप भी शायद और काफ़ी और लोग भी जो फ़िक्रमंद होंगे वो ये है कि जब ये गिरफ्तारी अगर कर ली जाती है कि किस तरीके से की जाती है और ये इसके साथ क्या खुदा न खास्ता पिछली दफ़ा क्योंकि हमें नज़र आया कि जो हिफाजती इंतज़ाम करने चाहिए थे, ज़ाहिर है कि जब आप ये गिरफ्तारी करने जा रहे हैं जिस तरीके से करने जा रहे हैं आपको ये करने चाहिए थे। बिल्कुल शरपसंद अनासर भी होंगे, हो सकता है जब शवाहिद आएंगे देखेंगे कि उनका एजेंडा भी हो और ये शायद ऑर्गेनाइज्ड भी हो, देखेंगे जब ये साबित होगा। मगर ये भी क्लियरली था कि जो हिफाजती इंतजाम करने चाहिए थे अमलाक के वो नहीं किए गए। तो इस दफ़ा भी पता नहीं वो हिफाजती इंतजाम किए गए हैं या नहीं है, और ये एक बड़ा रिस्क है, ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है। आपको नहीं पता कि ये सारे हिफाजती इंतजाम के बावजूद जब इसका एक बहुत ये वाइड स्प्रेड हो, जिस तरह दहशत गर्दी तो इक्का दुक्का होते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में बहरहाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके मतलब कोई प्रिज्यूम कर लेना कि मफरूज़ा बना लेना कि जनाब इन चीज़ों से लोग डर जाएंगे या लोगों का क्या, लोगों पब्लिक रिएक्शन को आप जज नहीं कर सकता। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता ये एक चीज़ें कंट्रोल में ही रहनी चाहिए। वो एक सिचुएशन आती है जहाँ कंट्रोल में नहीं रहती हैं, ये निकल जाती हैं। हम ये दुआ कर रहे हैं बस कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, अल्लाह करे ऐसा ना हो, पाकिस्तान के लिए आने वाली सुबह बेहतर हो। लेकिन मुझे ये बताइए आमिर साहब, इन केस गिरफ्तारी अमल में आती है तो आप कैसा रिएक्शन अब देख रहे हैं? कोई रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि पंजाब पुलिस को इस वक्त फ्री हैंड दे दिया कि बलवा हुआ तो आप लोग अपना काम सर अंजाम देंगे। नहीं, अभी तो मेरा इसके मतलब स्पेकुलेशन करना या वो एक इंसाइटमेंट के उसमें आ जाएगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। पर मैं फ़िक्रमंद हूँ और हर कोई फ़िक्रमंद है, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट है, मैंने बताया जिस तरह ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है इसके अंदर कि ये करने के बाद जो पहले जो नुकसान आप छोड़ दें, अमलाक बहुत तकलीफ दे हुआ, सिम्बलिज्म तक जो पाकिस्तान फ़ौज की जो एक इज़्ज़त थी उसके साथ, मगर सबसे ज़्यादा 75 साल में हमने एक वक़ार और इज़्ज़त एक बनाई कि जनाब हमारा एक जो है अस्करी जो लोग हैं, हमारी फ़ौज है, उसका एक वक़ार बनाया गया जिसकी दम पे ऊपर हमने अब से 10 गुना बड़े मुल्क के साथ मुकाबला किया और हम खड़े रहे हैं। दुनिया में इसकी कोई बड़ी कम ही मिसाल मिलती है। उसको जो धचका लगा, उसको जो जिसके भी लैप्सेस थे, जिसकी भी गलतियां थी, जिसके भी एजेंडा था, उसको जो धचका लगा, सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ। और वो शायद तकलीफ से ज़्यादा इरेपरेबल है, वो इरेपरेबल है। और ये बहुत ज़्यादा सिर्फ ये मीडिया कैंपेन वगैरह भी करें, बहुत अच्छी बात है, पर इससे काम नहीं बनेगा। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल ऐसे मौक़ों पे कॉम्बिनेशन होता है, कैरेट एंड स्टिक चलती है, साथ में आप सख्ती भी करें उसके लिए, मगर उसके साथ मरहम भी चाहिए होता है। तो वो मुझे फ़िलहाल वो मरहम कहीं नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या मुल्क के हालात पे तो हम सब परेशान हैं, क्या इमरान खान साहब इस बात पे परेशान या फिक्रमंद होंगे कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे? उन्हें जिस पे भरोसा था वही लोग तितर बितर हो रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त में छोड़ के। मोस्ट ब्लू आइड आमिर कियानी साहब, पहले तो मैं जनरल बात कर दूं कि ये जो उसके दो तरीके हैं देखने के। ये जो आज सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं उसको करना, कि लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, पहले दिखाए जाते हैं कि जो नारे मार रहे हैं और ये है, ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, और उसके बाद उनका बयान आ जाता है कि जी मुझे कहा गया था, मैं कहा गया था। ये काफ़ी सिलसिला इस तरह का चल रहा है। तो दो तरीके हैं इसको देखने के कि लोग जो इस कैटेगरीज है ना, एक ग्रुप है जो कि कह रहा है कि मैं आमिर कियानी पे आता हूँ, आमिर कियानी जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैंने पीटीआई भी छोड़ दी और मैंने सियासत भी छोड़ दी। एक ग्रुप है सेनेटर साहब हैं, उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ दी है, सेनेटरशिप छोड़ने का भी ऐलान नहीं किया। कुछ लोगों ने इस तरह ही कराची में एमपीएशिप भी छोड़ी, कुछ ने पार्टी छोड़ी है, कुछ लोगों के कमर में दर्द हो गया। सो वेरियस कैटेगरी हैं। तो ये दो तरीके हैं देखने के। एक ये है कि इसका ऑफ कोर्स पार्टी को एक नुकसान है कि उनके ये इंप्रेशन जाता है कि जी ये बनाया जा रहा है, एक बयानिया बन रहा है कि शायद पीटीआई
तोड़ी जा रही है। नून लीग का तो ये ख्याल है ये टूट गई है और शायद इसके बाद जो है ना अब वो दोबारा खड़ी ना हो सकेगी। एमक्यूएम बन गई है, जो वो एमक्यूएम बन गई है और शायद ये बिल्कुल इसका कीमा निकाल दिया गया है और ये बिल्कुल ऑलरेडी टूट गई है। ये ख़ास तौर पे पीडीएम के अंदर काफ़ी लोग हैं जिनको ये मैं समझता हूँ खुशफहमी है। दूसरा तरीका वो लोग कह रहे हैं जी पहले भी तो मुनर्रफ रात किए थे ना, काफ़ी लोगों को लालच दे के जो है, और वो मुनहरफ जो करार दिए थे, लोटे बनवा लिए थे, पैसे दे दूँ के खरीद लिए थे। तो ये ज़्यादातर अब वो लोग हैं काफ़ी सारे जिनके स्केलेटन्स हैं। दूसरा पीटीआई के लोगों के काफ़ी ख्याल है कि ये हमारी क्लेंजिंग हो रही है कि पाकिस्तान में आप देखें ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इर्तिका है किस तरह होता है। तमाम ही बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो मार्शल और फौजी नर्सरी से पनपी। हाँ। भुट्टो साहब जो है वो जाहिर है 10 साल तक जो है वो यूब खान के साथ रहे, फौजी हुकूमत का हिस्सा रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे यूब खान के। उसके बाद 1968 में जाके तो वो उन्होंने फिर एक अपनी पार्टी खड़ी फिर हुई और वो उसके बाद एक पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉपुलर तरीन लीडरों में से एक दो में से हैं, जिसके बाद इमरान खान को कहा जाता है कि उनके बाद पॉपुलर तरीन लीडर ये आए हैं। हाँ। उसके बाद उसी तरह ही नून लीग जो है हाँ। वो ज़ियाउल हक की कोख से उनका जन्म हुआ और जन्म होते होते वो फिर दोबारा बैक एंड फोर्थ करते हैं 1990 की दवाई में, कभी आगे कभी मिल जाते थे, कभी मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। और मार्शल के दौर में मुशर्रफ के वो फिर बिल्कुल ही वो पता चला जी अब वो एंटी स्टैब्लिशमेंट पार्टी हो गई हैं। अब ये दोनों पार्टियाँ वापस अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जा चुकी हैं। अगर किसी को शुबा है तो ये शुबा निकाल देना चाहिए कि ये दोनों पार्टियां पीडीएम, उन पे इल्ज़ाम था इमरान खान पे कि वो जो है क्या था सिलेक्टेड था। हाँ। अब ये इम्पोर्टेड हैं, इस पर इम्पोर्टेड ना कहें तो सिलेक्टेड कहाँ पे आएंगे? सिलेक्टेड तो हैं ही हैं। तो ये अभी इस तरह ही आप देख लें इमरान खान का बिल्कुल जो है उनका भी इर्तिका जो है उसी नर्सरी से हुआ। तो वो होके पता नहीं, अभी ये देखना है, ये येट टू बी सीन कि ये एक अब ये गामजन हैं अपने जमहूरी सफ़र की तरफ और एक एंटी स्टैब्लिशमेंट रोल के अंदर, और अल्टीमेटली कौन कहाँ खड़ा होता है। तो ये पाकिस्तान में ये पिंग पोंग चलती रहती है। तो जो इनके अंदर जो ओरिजिनल सियासी लोग हैं जो कि इशूज़ से रिलेटेड हैं, नज़रियाती लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये इनकी क्लेंसिंग होती है। ये ट्रोजन हॉर्सेस थे जो कि इनके अंदर छोड़े गए थे। वो पहले जहांगीर तरीन के फेज़ में निकले जिन्होंने आज बड़ी तकरीर की, अब ये दूसरा फेज़ है जिसके अंदर जा रही है। वैसे आमिर साहब बहुत सारी ऐसी आवाज़ें सेन वॉइसेस जिन्हें कहा जो तहरीक इंसाफ से थी या पीपल्स पार्टी के अंदर थी या नून लीग के अंदर से हैं, वो आवाज़ें अभी तक खामोश है इस मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। मैं आपकी तरफ आती हूँ मगर मुझे इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। इस वक्त राव खालिद साहब इस्लामाबाद से एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़ हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया राव साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आपकी तरफ से आती हूँ आमिर साहब, एक तो ये सवाल, फिर दूसरा आमिर राव साहब को भी शामिल कर लेते हैं। जी राव साहब से ही पहले लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा गहरी नज़र रखे हुए हैं। हम थोड़े से अभी प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया। लाहौर से अभी राव साहब आपकी लेटेस्ट इतलाएँ क्या हैं? ये तो पिछले शाम से दोपहर से चल रहा है कि पुलिस वहाँ बहुत भारी तादाद में जा रही है, मगर अभी तक इमरान खान के गिरफ्तारी की इतला नहीं आई या घर में घुसने की नहीं आई। लेटेस्ट अभी क्या है? आमिर साहब, वो दिन में जो अनाउंस किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, उसके बाद से वहाँ पे इंतज़ार तो हो रहा है लेकिन ताहाल कोई आसार उस तरह से नज़र नहीं आए। लेकिन ये किया है कि मैं अभी शिबली फराज साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने वो डिजिटल मीडिया के लोगों को और बाकी लोगों को कहा है कि आप आ जाएं, आप आके देख लें, और डिजिटल मीडिया को अंदर इजाज़त भी दे दी गई है कि वो खुद विजिट करा देते हैं जहाँ जहाँ आपने जाना है, आप देख लें कौन से टेररिस्ट यहाँ पे छुपे हुए हैं। और दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि अगर पुलिस उस वक्त रेड करती है तो कम से कम नेशनल मीडिया वहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि उनको खदशा ये है कि बाहर से लोग ला के ये यहाँ से गिरफ्तारी दिखा के उसकी और ये कहेंगे यहाँ से बरामद हुए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक खदशा है जिसका प्रिकॉशनरी एक अनाउंसमेंट की इमरान खान साहब ने की, शिबली फराज साहब ने फिर ट्वीट किया। अब वहाँ पे मीडिया के लोग, डिजिटल मीडिया के तो मौजूद हैं, ये तो कंफर्म है, बाकी मीडिया कितना पहुँचा है उसका भी यकीनन वो भी पहुँच रहे होंगे और इस सारी सूरत हाल से आगाह होने की कोशिश कर रहे होंगे। जी आमिर। जी राव साहब, मैं अपना तबसरा आगे कर चुका हूँ कि ये बड़ी अच्छी टर्म नई हमारी सियासी डिक्शनरी में आ चुकी हुई है, सॉफ्टवेयर अपडेट होना। तो आज हम निशानियां देख रहे थे
कियानी साहब वो जो है उन्होंने सियासत ही छोड़ दी है। जैदी साहब ने काफ़ी मजम्मत तो सभी कर रहे हैं, इमरान खान से लेके कोई पीटीआई का लीडर ऐसा नहीं है जो कि मजम्मत ना कर रहा हो, और मजम्मत ही करनी पड़ती है। हम सारा पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है कि इसकी हर एक को तकलीफ़ है कि जो वहाँ पे लाहौर में हुआ, मियांवाली में हुआ, कराची में हुआ, ये सारा गलत था। मगर मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं लोगों की, उसके ऊपर रिएक्शन कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं। ज़ैदी साहब ने कहा, वैसे उन पर ये इल्ज़ाम था कि इनको ज़रा बेहतर तरीके में रखा गया, उनकी वालदा के घर पे ही उनको नज़रबंद कर दिया गया। तो एक वो ये एक इल्ज़ाम लग रहा था कि ये सॉफ्ट ट्रीटमेंट इनके साथ किया जा रहा है, कुछ के साथ बड़ा हार्श, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से तो बड़ी कुछ बहुत ज़्यादा सख्त, बड़ी मतलब ख़तरनाक तकलीफ दह खबरें भी आ रही हैं कि उनके साथ काफ़ी बदसलूकी हो रही है। श्री मज़ारी को आगे छोड़ा था, फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया, इसी तरह और कईयों को गिरफ़्तार कर लिया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, ये क्या, मुझसे ये पूछ रही थी, मैंने कहा जी एक तो ये हो सकता है, एक तबका ये सोच रहा है कि इससे शायद पीटीआई टूट जाएगी। दूसरा, पीटीआई के अंदर जो लोग वो कहते हैं पॉपुलर पार्टी इस तरह नहीं टूट रही, हमारी क्लेंजिंग हो रही है, बल्कि मज़ीद जो हमारी सफ़ों में शुरू में जो ट्रोजन हॉर्सेस कहे जाते हैं जो कि डाले गए थे वो भी निकल रहे हैं, तो पीछे अब नज़रियाती पार्टी तरफ रह जाएगी। आपका क्या ख्याल है? आप सियासी रिपोर्टर रहे हैं सारी उम्र। मैं आपके बातों से 100% इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कोई एथनिक डिवाइड की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा हमें फ़र्क ये करना पड़ेगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जैसी भी हो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसने कंप्रोमाइज़ किया है, नहीं किया, किस तरह से वो चल रहे हैं मामला को, लेकिन स्टिल पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ बेयर मिनिमम जो होता है ना, वो जमहूरियत और कुछ असूलों की बात भी करती है और कोशिश करती है कि थोड़ा सा अपनी हदूद में रह के वो सारे एक्ट करे। जो हम ज्यादतियों की बात कर रहे हैं, खासतौर पे खवातीन के हवाले से जो ज्यादातर खबरें आ रही हैं, वो केपी से भी नहीं आ रही, वो सिर्फ पंजाब से आ रही है, जहां पे केयर टेकर सेटअप है, और जिस केयर टेकर सेटअप के बारे में पीटीआई की बड़ी रिजर्वेशन है, शदीद किस्म की रिजर्वेशन है। उनके ख्याल में ये ऑपरेट ना तो फेडरल से होते हैं ना कहीं और से होते हैं, बल्कि इनके पीछे जो हैंडलर और किस्म के लोग हैं और उनकी वजह से ये सारा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा जैसा कि खौफ पैदा किया जा रहा है कि ताकि लोग अगली दफा जब इमरान खान गिरफ्तार हों या कोई और इवेंट इस तरह का हो उसमें लोग ना निकलें, पीटीआई के लोग एहतजाज ना करें। तो बुनियादी तौर पे ये एक कोशिश की जा रही है। जहां तक इस सॉफ्टवेयर अपडेट की बात है, आमिर साहब आपको पता है इस मुल्क का तो हार्डवेयर ही खराब हो चुका है। अब जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, इकॉनमी के हवाले से देख ले, पॉलिटिकल टेंशन के हवाले से देख ले, अदलिया के ऊपर हमले के हवाले से देख ले, यानी सरकारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले के हवाले से देख लें, हमारा तो वो कहता है इंजर पिंजर हिल के रह गया है। तो हमारा हार्डवेयर ही ठीक नहीं है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करें, डाउनग्रेड करें, आप जो मर्जी लेटेस्ट ले लें, AI ले आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, तो जब तक वो हार्डवेयर हमारा अपने मकाम पे सही फिट नहीं बैठेगा, सारी जो हार्ड डिस्क है, जो उसकी मोटर है, जो उसकी कनेक्शन है, वो सारे अपनी अपनी जगह पे फिट नहीं होंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। दूसरा इसका फायदा कोई नहीं होगा इस सॉफ्टवेयर अपडेट हार्डवेयर का। इलेक्टेबल्स का दौर होता था, सारे लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हार्डवेयर हमारे की बहुत मसाइल हो गए हैं, यानी इक्तिसादी आईनी बहरान जो हमारे सियासी बहरान चल रहे हैं उसकी वजह से। तो उसमें जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स किया जाता है और ये मफरूज़ा होता है उसके पीछे कि जनाब ताकत के ज़ोर पे लोगों को पकड़ धकड़ के बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद करके जो है ये चीज़ें रोक ली जाएंगी, और कैरेट एंड स्टिक, और सिर्फ स्टिक नज़र आए और कैरेट नज़र ना आए, तो तारीख का और पाकिस्तानी तारीख का भी यही सबक है, वो कारामद नहीं होती। मैं ये आपसे मतलब भी कर रहा हूँ, आपसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले सरवत बीइंग अ वुमेन, खैर हमारा भी सुना होना चाहिए, बड़ी परेशान इन्होंने कह रही थी, जो खबरें चल रही हैं कि ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे पंजाब में, बात में बड़े दुरुस्त कहा कि बहुत खबरें आ रही हैं कि थानों के अंदर या मुख्तलिफ औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है। और तो मैं इनसे ये कह रहा था कि कई दफ़ा ये हाई लेवल पे प्रोग्राम नहीं होता, ये नहीं सोचा गया होता, मगर जब थानों का हमारा कल्चर पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे इस तरह है कि वहाँ आप SOPs नहीं कर रहे, यानी औरतें पुलिस के, विमेन पुलिस नहीं यूज़ कर रहे, पुलिस विमेन थाने नहीं यूज़ कर रहे,
और मर्दों की जेलों में मर्द हजरात के पास के दे देते हैं निचले लेवल पे, तो इस बात पे कई दफ़ा इम्कान होता है कि बगैर किसी बड़ी लेवल पे ये प्लानिंग के भी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, जो कि बाद में एक काला धब्बा रह जाता है जिसके जवाब लीडरशिप को देने पड़ते हैं। उस बात का ये कोई शायद ख्याल नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब। देखिए, एक तो ज्यादतियां हो रही है इसकी कोई, आज तैयबा और सनम की पेशी हुई, उनकी टेस्टिमनी आप पढ़े, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जिस किस्म की बातें वो बता रही थी। कोई बहुत ज्यादती की बात नहीं की, लेकिन जिस तरह कोशिश की गई कि उनको किसी तरीके से जिस्मानी ईजा पहुंचाई जाए या उनके साथ कोई हैरास किया जाए किसी तरीके से उनको, तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। फिर ये यंगर जनरेशन है, ये माएँ हैं, इनके आगे औलाद होनी है, वो अपनी औलाद को बताएंगी यकीनन कि फलां दौर में ये लोग होते थे हुक्मरान, और ये पार्टियां होती थी, और ये कुछ होता था उस वक्त उस दौर में। तो ये यकीनन इस बात का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि वो जनरेशन जिसने अगली नस्ल को तरबियत देनी है, वो जनरेशन जिसने जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, चाहे मर्द हो, औरतें हों, लड़के हों, लड़कियां हों, खास तौर पे माएँ, क्योंकि माओं का जो रोल है वो किसी भी कौम को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनको आप उस अजाब से गुजारेंगे, उस तशद्दुद से गुजारेंगे, उस ज़हनी टार्चर से गुजारेंगे, तो क्या आप अगली नस्ल से ये तवक्को करेंगे कि वो आज के बाद मजीद मोहब्बत करेंगे आपसे या मजीद नफरत करेंगे? मेरा नहीं ख्याल किसी के दिल में अगर कोई मोहब्बत की दमक रह भी गई है तो वो आगे चल के बाकी रहेगी, वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं। ये बहुत ही कंसर्न होना चाहिए सबके लिए। जी जी, अच्छा, राव साहब भी हमारे साथ ही हैं, लेकिन आमिर साहब, एक तरफ तो यह है कि अना का मुकाबला अना से है। इमरान खान साहब से डिमांड हो रही है कि आप मुजम्मत करें इन वाकयात की। खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी आप इंडिपेंडेंट एक जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए, वो देखे कि हमारे पीटीआई के लोग नहीं थे, मगर वो मुजम्मत की तरफ नहीं आ रहे। दूसरी तरफ बात है कि जी बातचीत हो। अब आप ये बताइए, एक तरफ कशीदगी इतनी, गिरफ्तारी का माहौल है, जलाओ घिराओ हम देख चुके हैं, मुहासरा उनके घर का हो गया है, तो बातचीत कौन और किस तरह से करवाएगा, कैसे होगा? बात यह है कि दोनों तरफ से इस वक्त क्लेम्स हैं। एक ऑब्वियसली वहाँ पे नज़र आता है, और आजकल ये उन लोगों को पकड़ना जो है जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हुई और रेड लाइंस को क्रॉस किया हुआ है, वो मुश्किल काम नहीं है। टेक्नोलॉजी आ गई, तस्वीरें हैं, नादरा का सिस्टम होता है, और ये इस्टेब्लिशमेंट का और गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। और दूसरी तरफ से पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास भी शवाहिद हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। तो उसका फैसला तो फिर ये है ना कि वो उसको ट्रांसपेरेंट किस्म की एक तफ्तीश की जाए, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसपे सामने आ जाए। अभी वो तफ्तीश हुई नहीं, अभी ये क्लेम्स हैं कि, और ये माजी में हमने देखा है कि कई दफ़ा क्लेम्स गलत सही होते रहते हैं। तो उससे पहले जो इस तरह का खौफनाक किस्म का एक तशद्दुद किया जा रहा है, और एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर कई लोग जायज़ पकड़े जा रहे होंगे, मगर ये पाकिस्तान की तारीख जानते हुए और पंजाब पुलिस का तरीक़ाकार जानते हुए इसके बाद का कभी इम्कान है कि बेताशा लोग जो हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही होगी, उनको उठाया जा रहा होगा, और उसके अंदर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही होगी। और ख़ास तौर पर जिस तरह हम सारे कह रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, मैं अभी आलिया हमजा की बेटी की देख रहा था वीडियो को, जिस तरीके से उनको उठाया गया, उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई, दीवारों से तरीक़ाकार भी होता है ना, आप जाने के गिरफ्तार कर लें, ये कोई दहशतगर्द या उस तरह कई लोग नहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, तो उनको उस तरीके से करना वो है। पर राव साहब, मेरे लिए जो हैरानी थी वो ये कि वो हर दौर में मैं कह रहा था कि हमारा सियासी इर्तिका इस तरह ही होता है कि उन्हीं नर्सरियों से इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां बनती हैं, फिर किसी स्टेज पे वो खुद भी खड़ी हो जाती हैं और कई वापस चली जाती हैं, मगर उसमें कुछ परमानेंट प्लेयर्स होते हैं। तो शेख रशीद फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पिछले 50 साल से एक परमानेंट प्लेयर थे, ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। एक तो मुझे उन पे बड़ी हैरानी है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, और उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट क्या हार्डवेयर भी उनका लगता है कि ख़राब हो गया या ठीक हो गया है। वो उनकी आमिर कियानी जाली बयान नहीं आया। दूसरा, लोगों को रहता था फवाद चौधरी के मतलब भी ये शक रहता था कि इनका जो है एक ना एक हमेशा, क्योंकि राब्ता गो बिटवीन ये रहते थे और जेलम से की धरती से इनका ताल्लुक़ है, तो मगर दरमियान में इनके बहुत ज़्यादा
ये वैनगार्ड में थे, बड़े सख्त बयान आते रहे थे। और कल खैर ये वहाँ से दौड़ के जिस तरह से आए तो उस पर मुतज़ाद किस्म के बयान थे। आज इमरान खान ने काफ़ी लोगों की मजम्मत की, ये शिकायत आ रही थी कि जी इनका नाम नहीं लिया गया और कई लोगों का नाम नहीं लिया गया। और मेरा क्वेश्चन है कि जो हैरानी है विजय शेख रशीद के हवाले से आपको भी हुई है? राव साहब, मैं आपका जवाब देती हूँ, मुझे लेकिन एक अपडेट दे देने दीजिए। सामने जितने भी लोग हमें इस वक्त मुकाबिल को देख रहे हैं, केनाल रोड को इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गिरफ्तारी का फिल वक्त किसी किस्म का कोई इम्कान नजर नहीं आता। रात गए कोई ऑपरेशन मुमकिन है कि हो सकता हो। 25 से 30 के करीब कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो वहां पर मौजूद हैं। बाकी वहां पर लाइफ मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो चुकी है। ओवर टू यू राव साहब। जी आमिर साहब, 2002 के बाद हम देखते हैं कि एक लॉट क्रिएट की इलेक्टेबल्स की, जो अपने अपने हलकों में बड़े मौसर हो गए, उनको क्रिएट किया गया बाकायदा। आप कह लें कि एक ताकतवर हलकों की तरफ से एक नया तरीकाकार ईजाद किया गया कि पीछे बैठ के मामलात को चलाया जाए, लेकिन ऐसे लोग हों 50-60 के करीब जो रोल प्ले कर सके मेक और ब्रेक का। वो 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ वो आ गए, 2013 में वो नून में चले गए और 2018 में वो ये साउथ पंजाब इत्तेहाद बना, वो सूबे का साउथ पंजाब सूबा इत्तेहाद बना और उसमें वो पीटीआई के साथ आ गए। ये 2018 तक ये चलता रहा, लेकिन जिस दिन से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है उसके बाद से जो रेडिकल चेंज आया है, ओवरऑल फिनोमेना जो चेंज हुआ है, उसमें वोटर बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। उसमें इलेक्टेबल्स की मेरा ख्याल है वैल्यू वो नहीं रह गई। इसलिए आप देखते इलेक्टेबल्स, भले वो शेख रशीद हो, खुसरो बख्तियार हो, फवाद चौधरी साहब हो या और भी बहुत से होंगे इस तरह के, वो बड़े डामाडोल हैं डिसाइड करने में कि पहले तो होता था कि इलेक्टेबल्स की अपनी एक सपोर्ट होती थी, उसके बाद थोड़ा सा पुश हो जाती थी एस्टेब्लिशमेंट की या जो पार्टी जिसको वो ज्वाइन करते थे, तो वो आसानी से अपनी निश्चित जीत के आ जाते थे और उनको श्योरिटी भी होती थी कि वो अपनी निश्चित जीत जाएंगे। लेकिन अब भी बिल्कुल ये फिनोमेना चेंज हो गया। अगर हम उस इलेक्टेबल्स का फिनोमेना, मुझे लगता है ये मर गया या ख़त्म तो यकीनन हो रहा है। वोट है इमरान खान का या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का। अब इलेक्टेबल्स उस तरह से वो रोल प्ले नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन साहब इकट्ठे कर ले, कोई और इकट्ठे कर ले, जब बैलेट बॉक्स में वोट डलने हैं तो वो पॉपुलैरिटी, पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर डलेंगे, जिसमें अभी भी शायद आज का सर्वे है 72% इमरान खान की पॉपुलैरिटी बताई जाए। हम कहते हैं 60% है, 50% है, लेकिन जब वोट कास्ट होगा तो वो ट्रांसलेट जो होगा वो उस तरह से होगा। जो इलेक्टेबल्स हैं उनको पता है उनके हल्के में क्या सूरत हाल चल रही है। शेख रशीद को पता है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं उनको पता है कि हल्के में जब जाना है तो किस तरह से वोट वहां पे मिलेगा और किसकी वजह से मिलेगा। इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो दिलेरी है ना, वो बुनियादी तौर पे वो बुजदली है जो उनको हल्कों में महसूस हो रही है कि उस खौफ की वजह से वो शायद अभी तक स्विच ओवर नहीं कर रहे। हाँ, जिस दिन उनको यकीन हो गया कि इमरान खान इज नो मोर, या इमरान खान खुद अलहदगी इख्तियार कर ले, सियासत से कहें कि जी मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर आपको यकीनन ये फिर एक दूसरे पे गिरते पड़ते ये फिर दूसरी जमातों के पास पहुंचेंगे और यकीनन उसमें भी देखेंगे कि कौन सी जमात जो है उसका हाथ पकड़ा गया है और उसको हुकूमत में लाने की कोशिश हो रही है, तो फिर उस तरफ जाएंगे। जी आमिर, पता नहीं जो है ये किसी को, हमने जो है आपको हमें 30-40 साल हो गए हैं ये सियासत की जो है रिपोर्टिंग करते करते, तो ये जो नाजायज़ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, जायज़ वाली की समझ आ जाती है, उससे आप एक तो ये पार्टी का था कि जी ये बर्गर बच्चों से, फिर ये आप ख़ुद उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ये 7-8 हज़ार बंदा होता है, ये 7-8 हज़ार ख़ानदान होता है और ये 7-8 हज़ार मुख्तलिफ़ कस्बों, शहरों, गाँवों में होते हैं और एक आदमी जो है पूरी एक दास्तान लेके चलता है जो कि सदियों तक चलती है, फिर कम से कम दहाइयों तक तो हमने चलती भी बड़े आराम से देखी है कि सियासत में वो चलती है। पता नहीं इस तरफ कोई गौर कर रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। वो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इस वक्त जो है पहले ही 90 दिन के इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल बेबस अदालतें नज़र आ रही हैं। सबसे बाकी अदालतों को तो छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट ही जब नज़र आए कि वो 120 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने या नहीं होने, अभी 8 दिन की पेशी है और उन्होंने कहा आपस में मुफाहमत कर लें। मुफाहमत का तो इस वक्त माहौल नहीं है, हालांकि कल ISPR की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक उम्मीद की किरण दी गई थी कि बातचीत हो,
मगर उसके बाद जो ये पकड़ धकड़ चल रही है ये उसके साथ मुताबिकत नहीं देती। एक और आपकी मैं तवज्जो दिलाऊंगा, फिर पूछूंगा भी आपकी राय कि एक और बड़ी आज एक कोशिश कल से की जा रही है कि जिस तरह आपने जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया, तो यहाँ हमारी जो एक एलीट या शराफिया है, इंडस्ट्रियल शराफिया के बेताशा लोग जो हैं वो 10-20 लोग जो हैं बड़े एक्टिव हुए हुए हैं। पता चला जी वो पार्टी से भी मिल रहे हैं, उन्होंने बयानात भी दिए हैं, उसमें कुछ नेक नियत लोग भी होंगे, मगर कुछ लोग हैं जिनके कि नज़र आता है क्लियरली। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कुछ लोग हैं जो कि लाहौर की हाउसिंग स्कीमों के मालिक हैं, वो कंसिस्टेंटली रूदा एक प्रोजेक्ट है जो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा ये भी ऑन बोर्ड थे और बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो। हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब का भी ड्रीम प्रोजेक्ट बना और शहबाज शरीफ साहब का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, आज भी ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, तो उसके कैरेक्टर्स हैं। तो वो ये जो वफामत की तरफ कर रहे हैं, ये कोई सीरियस मामला चलता है या कोई ऐसा बस ये एक ढकोसला है? बस ये राव साहब से आके जवाब लेते हैं, मुझे एक ब्रेक का फौरी तौर पे कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो राव साहब से जवाब भी लेंगे। मगर इसके साथ साथ ताज़ा अपडेट ये है कि सिंध हुकूमत ने कह दिया जी अलीज़ादी साहब की नज़रबंदी घर के अंदर ख़त्म है, अब उन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा। छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त इकोनॉमी की सूरत पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात हारून शरीफ साहब ने भी ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी राव साहब भी हमारे साथ हैं, वो अगर सवाल पूछना चाहें तो वो भी पढ़ लें। हमारे पास क्योंकि वक्त कम है हारून, तो मैं क्विकली बात करता हूँ। एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे सियासी मसाइल इतने बढ़ते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी अब सिचुएशन बीच में बढ़ती जा रही है, आईनी बहरान भी है, मगर ये सादी बहरान बीच में गुम होकर रह गया है। मैं लेटेस्ट उस पर जो आज की नई खबरें आ रही हैं हमें उससे आगाह करें कि ये बताया जा रहा है कि नवंबर तक शायद जो है ना IMF का इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि शायद ना हो पाए। और डार साहब की स्टेटमेंट आई भी कि जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोर और लेस उन्होंने ये कहा है कि नहीं भी अगर हमारा होता तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं होता और कि हमारा उनसे गुजारा हो जाता है। सवाल मेरा ये है कि इसके साथ जो हम पढ़ते हैं खबरें कि इस बजट को वजह से वो ये कर रहे हैं कि ताकि खुल के कर्जे अपने पॉलिटिकल एक बजट दे सकें, और दे लेते हैं तो फिर IMF का क्या होगा। ख़ास तौर पे इस साल को छोड़ें, अगले साल बताया जा रहा है कि $35 बिलियन हमें चाहिए होंगे। जी आमिर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। देखिए वेरी क्विकली, अगर आपको याद हो कि आपसे मैंने कोई 2 हफ्ते पहले अमेरिका से प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली आपसे कहा था कि मुझे सिग्नल्स तो जो पाकिस्तान में बातचीत हो रही है उससे काफी मुख्तलिफ यहाँ दिखाई दे रहे हैं 2 चीजों पे। एक तो IMF जो था वो क्लियर नहीं था कि आप वाकई अपना फाइनेंसिंग गैप फिल कर लेंगे। दूसरा, वो एश्योरिटीज चाह रहे थे कि ये रिफॉर्म्स की कंटिन्यूटी आप कैसे हमें गारंटी करेंगे कि ये चलती रहेगी आपके सियासी हालात में और आपकी इकोनॉमिक टीम की कैपेबिलिटी में। वो दोनों सामने। मैं खबर देता जाऊं कि आज अभी IMF ने $3 अरब का घाना का प्रोग्राम अप्रूव कर दिया है। सो ये नहीं है कि IMF ममालिक के प्रोग्राम नहीं अप्रूव कर रहा। इस वक्त बेसिकली पाकिस्तान का एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, दूसरा हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं टेक्निकल वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उसका पॉलिसी रिस्पांस नहीं है, हमारा एक अकाउंटिंग रिस्पांस है कि हम यहां से पैसा पकड़ लेंगे, यहां से पकड़ लेंगे, हालांकि आपको एक पॉलिसी डायरेक्शन देनी पड़ती है कि इसको सस्टेन कैसे करेंगे। तो IMF प्रोग्राम का तो ये सूरत हाल है। अब जो दूसरी चीज है जो हुकूमत की आपने बात की है, देखिए मेरी समझ में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 2 चीजें समझ आती हैं। ये जो अभी अचानक एक नैरेटिव आना शुरू हो गया कि हम IMF के बगैर जी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो अब बड़ा क्लियर है कि इनको पता लग गया कि IMF के साथ इनकी टेक्निकल और दूसरी निगोशिएशन जो होती हैं पॉलिटिकल, उसमें जान नहीं है। दूसरा ये है कि अगर तो हुकूमत इलेक्शन में जाना चाहती है तो वो चाहेगी ऐसा बजट बनाना जो IMF के अप्रूवल के बगैर बने, क्योंकि वो उसके अंदर अपने MNAs को भी पैसे देंगे, वो अवाम को भी रिलीफ देंगे। तो वो अब ये सवाल इनके ऊपर है, क्योंकि अगर इन्होंने IMF का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम लेना है तो इनको उनके साथ बजट पे बात करनी पड़ेगी। मुझे ये लग रहा है कि देखिए ये जो कह रहे हैं ना हम उसके बगैर रह लेंगे, हमें सब हम रह तो लेंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आधी रह गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई है, एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया।
अगर इसको कहा जाता है कि हम आईएमएफ के बगैर रह लेंगे, आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपोर्ट को रोक के अपनी बिल पेमेंट कर रहे हैं। जब हम इसेंशियल इंपोर्ट को रोकेंगे तो जो मईशत का पहिया रुक जाएगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जो 25 लाख बच्चे जॉब चाह रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। अब ये एक ट्रेड ऑफ है। तो मुझे लगता यह है कि एक पॉपुलिस्ट बजट दिया जाएगा जिसके अंदर एक्सपेंडिचर कट्स नहीं किए जाएंगे, लोगों को खुश किया जाएगा। अगर तो इलेक्शन होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और इसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी वो मिनी बजट लाएगी और दोबारा फंड के पास चली जाएगी। तो कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई देगी। माय क्विक 2 क्वेश्चंस। वन, कि जनाब आपने उनके कहने पे डिवैल्यूएशन कर दी, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी, आपने जो है एनर्जी की कॉस्ट बढ़ा दी, आपने जो है इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आपकी कम हो गई और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं हो सकी, ये सारे कर दिए और आखिर में आपको आईएमएफ के साथ फाइनल आपका कंक्लूजन नहीं हुआ। वन, कि इसके क्या लॉजिक थी। दूसरा ये है कि जब ये इस तरह का टोटल डिफाइंस करेंगे, सब चीज़ें करने के बाद बजट अपनी मर्जी का लाएंगे तो ये तो अगली हुकूमत अगर जिसकी भी होगी उसके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर जाएंगे। उसके लिए मुश्किलात नहीं होंगी, उसके लिए बेइंतहा मुश्किलात होंगी कि क्योंकि कोई भी पॉपुलिस्ट रिफॉर्म को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह करे कि हम ये ना करें। लेकिन ये जो आपका सवाल है, देखिए आईएमएफ की जो आप बात कर रहे हैं कि हमने ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, ये नैरेटिव हमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम से आ रहा है। ये आईएमएफ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि सारे इंडिकेटर्स मीट हो गए। यू गॉट टू कीप दैट इन माइंड। आईएमएफ आपसे ये कहता है कि ये जो आप सारे एक्शंस कर रहे हैं, हमें इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर शक है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 3-4 साल में बातें मान लेता है, ट्रांच लेता है, इसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर में आके रिवर्स कर देता है। अब वो श्योरिटी देने के लिए आपको एक बड़ी तगड़ी टीम चाहिए और वो पॉलिसी रिस्पांस मांगते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं वेरी क्विकली। देखिए पॉलिसी रिस्पांस ये होता है कि अगर आपने दोस्त ममालिक से डिपॉजिट लिए हैं, पॉलिसी रिस्पांस ये है कि ये 1 साल की ब्रिजिंग है। हमारे पास ये ऑल्टरनेट पॉलिसी है कि हम कहीं से पैसा रेज करके इसको पे ऑफ कर देंगे। अगर हम सिर्फ ये बताते हैं कि हम पैसा ले आए हैं, अब इंटरनेशनल इदारे गालिबन हम पे एतबार नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सस्टेनेबल चीजें नहीं है। पॉलिसी रिस्पांस ये होता है कि हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेचेंगे। पॉलिसी रिस्पांस ये नहीं होता कि जी हम इधर से अकाउंटिंग एंट्री चेंज करके इधर कर देंगे, अमीर पे टैक्स लगा देंगे, जो ऑलरेडी टैक्स डबल कर देंगे। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है आमिर साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बस सिर्फ लास्ट में ऐड कर दूं कि वो जो आप जिक्र कर रहे थे कि पैसे एमएनएस को देने का, उसमें ना सिर्फ कि वो बढ़ा दिए गए हैं, उसको 91 अरब तक ले गए हैं। इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपया नहीं है एमएनएस को पैसे देने के लिए, एक्चुअल उसको बढ़ा दिया गया है कि उनको मजीद दिया जाए, जिससे कि हारून साहब जिस तरह फरमा गए हैं कि ये उस तरफ जा रहे हैं, गामजन है। ये मुल्क बचाने आए थे, आप ये कह रहे हैं अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये मजीद मुश्किलात आने वाले सेटअप के लिए भी खड़ी करके जा रहे हैं। उम्मीद के साथ ही आज के इस प्रोग्राम मुकाबले का इख्तिताम करेंगे कि आने वाली सुबह बेहतरीन हो इस वतन के लिए, इस कौम के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।